एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक वांगशन स्टोरी है जहाँ पे टॉप लैन वांगजी है और बॉटम वे ओशियन है और ये एक हिस्टोरिकल कहानी है। कहानी की दास्तां ऐसी है कि हमारा जो वे ओशियन है वो एक ओमेगा है और बहुत ज़्यादा ही कोमल और नाजुक है। उसको तो छोटी से छोटी बीमारी भी इतने टाइम तक चलती है जैसे पता नहीं कितनी ही बड़ी बीमारी हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही वीक है। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है जिसे लो करना नामुमकिन है। वेओशन बहुत ज़्यादा ही क्यूट, इनोसेंट और एडोरेबल है। हमारा वेओशन इतना इनोसेंट है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम है कि डोल कल्टिवेशन क्या होता है, सेक्स क्या होता है, इंटीमेट क्या होता है, या फिर कुछ भी कह लो, उसे कुछ भी नहीं मालूम। यहाँ तक कि उसे किसके बारे में भी नहीं मालूम है कि लिप किस क्या होती है। नन्हे से फूल की सुरक्षा करने के लिए इसका बड़ा भाई यानी कि हमारे वेओशन का बड़ा भाई जैंग चैंग नो ओमेगा, बट ओमेगा की एक भी हरकत नहीं है इसके अंदर। अगर कोई इसे देख ले तो बताना मुश्किल कि ये ओमेगा है या फिर अल्फा। गुस्से में तो 24 घंटे रहता है और इसके नाक में गुस्सा ना हो तो ये जैंग चैंग कहाँ से हमारा। दोनों को संभालने के लिए इनकी प्यारी सी सिस्टर यानी कि इनकी सबसे बड़ी सिस्टर जैंग यानी एक अल्फा है और वो इतनी खूबसूरत है कि कोई मान ही नहीं सकता कि वो अल्फा है। आखिरकार इतनी प्यारी और कोमल सी लड़की अल्फा है, पर कोई उन्हें बॉडी में जज मत करना। दिखती बहुत प्यारी और इनोसेंट है, बट उन्हें फाइटिंग में सारी फाइटिंग आती है और इतनी अच्छी आती है कि कोई भी अल्फा उनके सामने फेयर है। उनसे बेस्ट अल्फा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा उनके भाइयों का मानना है। रमियो यहाँ पे वेओशन को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उन्होंने वेओशन को कुछ ज़्यादा ही लाड़ और प्यार से पाला है, यहाँ तक कि आज तक उन्होंने उस पर न चिल्लाया है, न ही डांटा है और न किसी को डांटने दिया है। वेओशन पूरे जैंग क्लैन का लाडला है, वो कितनी भी मस्ती कर ले। हाँ, लोग उसको हल्का फुल्का सा बस दिखाते हैं कि उसे डांट रहे, बट वेओशन को भी मालूम है कि कोई उसे डांट नहीं सकता और वह सब जानते हैं कि इतने क्यूट से और क्यूट अडोरेबल पर्सन को कोई कैसे ही डांटे। जैंग जो ज़्यादातर अपने क्लैन के ही वर्क में उलझे रहते हैं, बट हाँ, अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। उनका वक्त हमेशा दो भागों में डिवाइडेड रहता है, एक अपने सारे कामों और अपने लीडरशिप की तरफ, दूसरा अपनी फैमिली की तरफ। दोनों को ही उन्होंने बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखा हुआ है। फिर जैंग क्लैन पूरा हैप्पीनेस से भरा हुआ है। उनकी चहल पहल का कारण उनके ये दो प्रिंस, एक का नेचर इतना ज़्यादा क्यूट और अडोरेबल और इतना मासूम और उसकी शैतानियाँ नटखट भरी हरकतें तो बंद होने का नाम नहीं लेती, और दूसरा उससे इतना प्यार करता है और गुस्सा भी उसी से करना है, लड़ना भी उसी से और उसको ही को प्रोटेक्ट करना है। ये ओमेगा तो पता नहीं क्या होगा। इन दो क्यूट ओमेगास के बिना तो ये पूरा जैंग क्लैन अधूरा है। चलते हैं लैन क्लैन की तरफ, जहाँ पे क्लैन लीडर लैन चिरैन है। उनके बड़े भाई यानी कि लैन वांगजी और लैन चिचैन के फादर अब एक सेक्ट एल्यूजन में गए हुए हैं और उनकी मदर उनके साथ रहती है, जहाँ पे लैन वांगजी ज़्यादा ही गुस्से वाला और ओवर प्रोसेसिव है। अपनी फैमिली के लिए ही वो इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है कि उसके प्रोटेक्टिव नेचर से तो अब मैडम लैन को गुस्सा आने लग जाता है कि ओवर प्रोटेक्टिव नेचर उन्हें तो कुछ करना ही नहीं देगा। मैडम लैन को किचन में जाने तक की परमिशन नहीं मिली हुई है अपने बच्चों से। वांगजी का नेचर पूरा का पूरा अपने अंकल पे गया है, उनके साथ रह के पूरा लैन चिरैन बन गया है। यहाँ पे लैन चिचैन बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के दिखते हैं, पर उन्हें शांत समझने की कोई भी भूल ना करे, क्योंकि उनका गुस्सा भी कुछ कम नहीं है। वो चेहरे से बड़े शरीफ दिखते हैं, पर उनका गुस्सा बहुत ही डरावना है, और जिसने उसका गुस्सा देखा है वो तो लैन चिरैन के सामने नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं कर ले। लैन क्लैन के अंदर 3 मूर्तियाँ हैं डिसिप्लिन के ऊपर के नियमों की, जहाँ लैन वांगजी, लैन चिरैन और लैन चिचैन। इन तीनों के सामने नियम को तोड़ के तो देखो, लोगों की जान लेने के लिए ये तीनों ही कितने तत्पर दिखेंगे। लैन चिरैन की सीखों पे उतरे हुए इनके 2 नगीने यानी कि लैन वांगजी और लैन चिचैन दोनों ही अपने अंकल का टेम्पर अपनाए हुए क्रोधी स्वभाव के हैं और इनका गुस्से से बचना नामुमकिन है। इनके ओवर प्रोटेक्टिव नेचर का कोई अंत नहीं है। लैन क्लैन सिर्फ इन तीनों के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई सा भी स्टूडेंट हो, इनको ये लोग चाहे से जीने ही नहीं देते। स्टूडेंट्स के ऊपर 300 रूल कम पड़ गए थे तो ये और नियम बना रहे हैं, जिसमें इनकी खोज जारी है कि कहाँ पे क्या चीज़ छोटी है उसका भी नियम बना के रख देते हैं। हुसैन ज़्यादातर सिर्फ मस्ती खोरे में लगा रहता है और लोगों को परेशान करने में और डराने में उसे बड़ा मज़ा आता है। वैसे तो है हमारा ओमेगा, बट बहुत ज़्यादा होशियार। उसके इतने इनोसेंट से फेस पे ना जाए, क्योंकि उसके अंदर जो इतनी स्मार्टनेस भरी हुई है उस फेस में कहाँ छुप जाती है उसे मालूम नहीं चलता। और उसका जो फेवरेट पेन है उसका हाथ से कभी गायब होता ही नहीं है। वैसे वो पेन कम हथियार ज़्यादा है।
उसके अंदर इतनी पॉइजनस सुइयाँ पड़ी हुई हैं कि अगर किसी को एक बार लगी तो गेम ख़त्म। इतना ब्यूटीफुल पेन भी बहुत खतरनाक है, बिल्कुल रोज़ की तरह। गुलाब दिखता खूबसूरत है बट कांटे छुपा के रखता है। सबसे बड़ा डर इसके बड़े भाई नीमिंग है, जो उसे डरा के रखते हैं, वरना ये तो पूरे क्लैन में ही तबाही मचा दे। वो एक अल्फा है और अपने क्लैन के क्लैन लीडर है, जो बहुत अच्छे से क्लैन संभालते हैं। और नेहोसन को संभाला भी उन्होंने है और नेहोसन उन्हीं से डरता है, क्योंकि अपनी हर गलती पे बेचारा यही सोच सोच के घबरा जाता है कि अगर ब्रदर को मालूम चला पता नहीं मेरा क्या होगा। क्लैन जो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल दिखता है और उनकी हथियार भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। वो लोग हर चीज़ में अच्छे होते हैं, बट वहाँ के अल्फ़ा बहुत ज़्यादा ही नक चढ़े और ओमेगास तो बहुत चिड़चिड़े। जैसे कि दिन जोशन, उसको तो कभी कुछ पसंद आता ही नहीं है। म्या जो एक अल्फ़ा है और उसको तो क्या ही कहना, हर चीज़ में परेशानी ही रहती है। कुछ भी कर लो बेचारी का परेशानी ख़त्म ही नहीं होती। इनके क्लैन वाले इन्हें कैसे झेल रहे हैं, इसलिए जंग क्लैन से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ छोटे क्लैन्स भी हैं, जैसे मो क्लैन और भी। अब हमारी कहानी स्टार्ट करते हैं। मैडम यू आज बहुत ज़्यादा ही टेंशन में थी और सबको काम पे काम बता ही जा रही थी। अरे वो ढंग से लगाओ, वहाँ पे पर्दे अच्छे से लगाना। अरे तुम लोग अब तक खाना नहीं बना सके, जल्दी करो ना। मैडम यू आज सबको ही प्रेशर दिए जा रही, सबको प्रेशर कुकर बना के रख दिया था आज मैडम यू ने। मैडम यू कहती हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है, आज मेरे बेटे वेक्शन का बर्थडे है और उसके उठने से पहले हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। मालूम है ना वो कितनी जल्दी उठ जाता है अपने बर्थडे वाले दिन, बाकी दिनों से नहीं उठना है बट आज ही के दिनों से जल्दी उठना है। तो तुम लोग जल्दी जल्दी करो, उससे पहले वो उठ जाए और सारी चीज़ों का त्राहिमाम मचा दे और उसकी शैतानियों के कारण सारा सरप्राइज़ खत्म हो जाए। सारे सर्वेंट्स बहुत ज़्यादा स्पीड में सारे काम कर रहे थे। वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा था, बट किसी भी सर्वेंट को इससे कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो इस प्रेशर के ऊपर कोई कंप्लेन भी नहीं थी। आफ्टर ऑल उनके फेवरेट प्रिंस, सबसे छोटे वाले क्यूट वाले वेओशान का बर्थडे है, उसके लिए वो जितनी चाहे उतनी मेहनत करवा सकती है मैडम यू से, और उसके लिए उनके पास कोई कंप्लेन भी नहीं है। मैडम यू धीरे से एक डोर खोलती है और झाँक के अंदर देखती है और मैडम यू के पीछे जियांग चैंग और जियांग चैंग के पीछे जियांग। मैडम यू धीरे से कहती है लगता है सो रहा है। जियांग कहता है कि अच्छा है, मुसीबत अभी सो रही है, अगर जाग जाएगी तो तबाही मच जाएगी। मिस्टर जियांग कहते हैं कि मुझे लगता है कि वह जाके देखना चाहिए कि वो वहीं पे है या फिर नहीं। वो लोग धीरे धीरे दबे पाँव वेओशान के बेड के पास जाते हैं और देखते हैं कि वेओशान बहुत प्यार से सो रहा है। पाउटी फेस, इतनी प्यारी सी स्माइल जो वो सोते समय भी कर रहा है और जो इस तरीके से बनी की तरह वो सो रहा है। वेओशान की बलाई लेते हुए कहती है कि हाय मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, नजर न लग जाए। वो अपने आंखों से काजल निकाल के वेओशान के सर में लगा देती है। अब जियांग चैंग कहता है कि मदर अभी नज़र लगी ही नहीं है, लगने वाली है। आफ्टर ऑल आपका बच्चा है ही इतना प्यारा और तैयार होने के बाद तो सबके दिलों पे बिजलियाँ ढाता है, बिजलियाँ। जियांग कहते हैं कि अब उसे बस घूरते ही रहोगे या उठाओगे भी, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। मैडम यू कहती है कि आपको क्या परेशानी है, मेरा बच्चा शांति से सो रहा है, सो दो, कितना प्यारा लग रहा है। और देखो तो उसे उठाने का मन भी नहीं करता। वहाँ पे मिस्टर जियांग जाते हैं और खिड़की खोलते हुए कहते हैं कि अगर तुम अपने बच्चे को अभी उठाओगे नहीं तो उसके बर्थडे की पार्टी के लिए हम सब लेट हो जाएंगे, फिर उसका बर्थडे कौन मनाएगा, उसका भूत। वहाँ पे विंडो जैसे ही वो खोलते हैं, विंडो से बहुत सारी बर्ड्स ना रूम के अंदर आ जाती हैं और च्यों च्यों करने लग जाती हैं, जो वेओशान के ही पेट्स थे, क्योंकि वेओशान ने इन सब को बचपन से जब से एग से निकले ना तब से पाल के बड़ा किया है। वेओशान अपने कान में पिलो रखता है, करवट बदलता है और वापस सो जाता है। वहाँ पे मैडम यू उन सब चिड़ियों को कहती है तो सबके सब शांत, क्योंकि सब लोग फैमिली मेम्बर्स की तरह ही थी। वहाँ पे मैडम यू वेओशान की तरफ जाती हैं, उसके सर पे बहुत प्यार से हाथ फहराती हैं और कहती हैं कि माय क्यूट लिटिल एंजल जाग जाओ, सुबह हो गई है और तुम क्या भूल रहे हो कि आज कुछ खास दिन है। वेओशान मैडम यू के वेस्ट को हक करता है और कहता है कि मम्मा बस 5 मिनट और सोने दो ना। मैडम यू कहती है कि कितने प्यारे हो, चलो उठ जाओ, जल्दी जल्दी उठ जाओ, हम कुछ टाइम बाद तुम्हें एक बहुत ब्यूटीफुल सा गिफ्ट देंगे, तुम्हें गिफ्ट पसंद है ना, और तुम्हें पता है उस गिफ्ट के अंदर क्या होगा। वेओशान कहता है कि नहीं मुझे सोना है, मामा मेरे को सोने दो, मैं गिफ्ट बाद में ले लूँगा। मैडम यू कहती है ठीक है, वो गिफ्ट हम
जांग चैंग को दे देंगे। जांग चैंग भी कहते हैं कि हाँ हाँ मेरे को दे दो। वो गिफ्ट्स वैसे मेरे को बहुत पसंद आ रहे थे और उसमें से जो सबसे बड़ा वाला था मेरे को तो जानना है उसके अंदर क्या था। रोशन कहता है कि नहीं, मेरे गिफ्ट सिर्फ मेरे हैं, वो किसी को नहीं मिलेंगे। और रोशन बेड से उठ जाता है, अपना कंबल फेंकते हुए कहता है कि मामा मैं नहाने जा रहा हूँ। रोशन ऐसा कह के अपने कपड़े उठाता है और बाथरूम की तरफ भाग जाता है। यहाँ पे मैडम जो कहती है कि तुम उसका बर्थडे के दिन में उसे परेशान करना नहीं छोड़ सकते। जांग चैंग कहता है कि मम्मा आप हमेशा उसकी साइड क्यों लेती हो, मैं भी आपका बेटा हूँ, आप थोड़ा मुझ पर भी ध्यान दे दिया करो। मैडम वो कहती है कि हाँ तुम बड़े हो, वो छोटा है, उसको थोड़ा प्यार से ट्रीट करना चाहिए था। देखो तो दोनों कैसे लड़ते हो बेचारा। जांग चैंग कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ नहाने। मैडम ये कहती है कितने गंदे हो, सुबह उठे थे नहाने जाना चाहिए, देखो अब तक ऐसे ही घूम रहे हो। जांग चैंग कहता है कि पर मम्मा आपने तो मेरे को उठाते से सीधे यहाँ खींचते हुए ले आई थी और आपने तो मेरे को कुछ भी नहीं, मुंह तक नहीं धोने दिया, अब तो जाने दो। यहाँ पे मैडम ये कहती है कि ठीक है तुम दोनों जाओ, बाप बेटे बिल्कुल एक जैसे, देखो मेरा बच्चा कितना अच्छा है, अच्छा हुआ अपनी माँ पे गया, तुम्हारे पापा पे जाता तब पता नहीं उस पर क्या हाल होता। जांग कहते हैं कि अच्छा कोई बुरा काम करे तो बच्चा मुझ पे गया है और कुछ अच्छा काम करे तो वो तो तुम पे ही गया है। मैडम यूँ कहती है कि बिल्कुल मेरा काम हमेशा अच्छा ही होता है, बस पता नहीं गलती से तुमसे शादी कहाँ से हो गई मेरी। सर जांग कहते हैं कि अरे मैंने तुमसे ज़बरदस्ती थोड़ी ना की थी, तुम भूल गई कि जब हम लैंड क्लैन में पढ़ने गए थे तब तुम्हें पहले मुझसे प्यार हुआ था और तुमने ही मुझसे शादी की धमकी दी थी। मैं तो तुमसे प्यार करता था और उस समय मैं कितना मासूम हुआ करता था, तुम ही शरीर की तरह घुर्राती रहती थी मुझ पर। मैडम यूँ कहती है कि जाओ जाओ इतना भी झूठ मत बोलो, तुम ही हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहते थे। जैंग अपने कान बंद करते हुए कहता है कि मामा पापा आप लोग कभी नहीं सुधरेंगे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आप लोग हमेशा एक ही बात कितने बार रिपीट करोगे, मालूम है आपकी पूरी लव स्टोरी मेरे को याद हो चुकी है, अब बस भी करो। वो लोग हंसते हैं एक दूसरे की तरफ देख के। जांग चैंग फ्रेश होने चला जाता है। रोशन अब फ्रेश होके आता है और वो अपने सामने ढेर सारे कपड़ों के ढेर लगा लेता है। उसने आउटर रोब्स पहने हुए थे और ढेर सारे कपड़ों को देख के घूर रहा था। वो पूछता है मामा मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, बट वो देखता है रूम में मामा है ही नहीं। बेहोशन अब बहुत तेज देख मामा मामा आवाज़ लगाने लगता है। मैडम ये भागते हुए आती है, ये क्या हुआ। बेहोशन कहता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। वो कहती है कि मुझे मालूम है मेरे बेबी ये सारे कपड़े तुम्हें पसंद नहीं आएंगे, इन्हें हटा दो, मैं तुम्हारे लिए नई ड्रेसेस लाई हूँ। वो मेड्स को बुलाती है और मेड्स 3 नई ब्यूटीफुल ड्रेसेस लेकर आ जाती हैं। एक बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थी, एक वाइट कलर की ड्रेस थी और उस पर गोल्डन थ्रेड्स एम्ब्रॉयडरी थी। एक पर्पल कलर की ड्रेस थी जिसमें वाइट और बहुत सारे कलर्स के मिक्सचर से फ्लावर एम्ब्रॉयडरी थी। और एक सबसे ज़्यादा ही हेवनली ब्यूटीफुल रेड रोब था जो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल था। उसमें बहुत छोटे छोटे से डायमंड्स लगे हुए थे, फ्लावर्स बने हुए थे और वहाँ पे एक फिनिक्स बना हुआ था बहुत ब्यूटीफुल सा। वहाँ पे रोशन उसे पिक करता है और कहता है मुझे ये वाली पसंद आई। वहाँ पे मैडम ये कहती है मुझे मालूम ही था तुम्हें यही पसंद आएगी, इसलिए तो मैं ये लेकर आई थी। ठीक है वो वाली पर्पल वाली मैं पहन लूँगी और वो दूसरी वाली तुम्हारी बहन पहन लेगी। रोशन कहता है ओह ये आप लोगों की भी थी यहाँ पे। मैडम ये कहती है ऑफ कोर्स जो तुम्हें पसंद आएगी वो तुम्हारी और बाकी तो हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर ली थी। रोशन को मैडम ये पहले पूरे रोब्स पहनाती है, उसके बालों में हेयर पिन लगाती है, वहाँ पे से काला टीका लगाती है, रोशन के फोrehead पे किस करती है और कहती है कि मेरा बच्चा कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय। आप लोगों को इस कहानी का कोई अच्छा सा नाम मालूम हो तो आप बता सकते हैं।